नमस्कार, जय सीताराम जी। गत सप्ताह हमने जाना कि सज्जन भाव सर्वव्यापक ईश्वर का द्योतक है। ज्ञात हो कि जैसे ही ख्याल की आत्म तत्व में लीनता से हृदय प्रकाशित हो जाता है, वैसे ही हमारे मन में माया युक्त सरगुण ब्रह्म अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण परमात्मा, जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है, उसके ज्ञान, गुण व शक्ति का वर्धन होने लगता है। परिणामतया हमारे मन में ईश्वर होने का गुण यानी भाव स्थापित हो जाता है और हम ईश्वर निष्ठ होकर यानी ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखने का सिद्धांत अपनाकर जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसकी वेद शास्त्र विहित आज्ञा अनुसार ही करते हैं और इस तरह हर क्षण निर्विकारी अवस्था में सधे रहते हैं। तभी तो सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें बार बार अनेक तरीकों से कहता है कि हे मानव, अपने कर्मों तथा उनके फलों को ईश्वर को निष्काम भाव से अर्पित करना सुनिश्चित कर और आस्तिकता का प्रतीक बन जा। इसके प्रति उत्साहित होने हेतु यह जान कि यह सृष्टि और कुछ नहीं, ईश्वर की ही लीला है। इसलिए अपनी मनमत लगाए बगैर ईश्वर के अधीन हो सज्जनता का प्रतीक बन जा। इस तरह अपने यथार्थ को जान हर क्षण सत्य धर्म के निष्काम रास्ते पर समरस बने रहने का पराक्रम दिखा व परोपकार प्रवृत्ति में ढल ब्रह्म नाम कहा। जानो, ऐसा होने पर स्वतः ही काम यानी इंद्रियों की अपने अपने विषयों की ओर जो प्रवृत्ति है वह समाप्त हो जाएगी तथा एविध जितेंद्रिय बनने पर मन मंदिर की भांति पवित्र हो प्रकाशित हो जाएगा। फलतः परम संतोष प्राप्त हो जाएगा और इस सज्ञानमय आत्मतुष्ट अवस्था में अंतर्घट में असीम शांति का वातावरण पनप जाएगा। इस असीम आनंद के वातावरण में फिर सूरत, जो कि अंदर का ख्याल है, महाराज जी यानी परमेश्वर के साथ बातें करती है, वह उनको कई तरीकों से रिझाती है। इस तरह इस प्रयास में उनका श्रृंगार धारण कर चमकती जाती है और धैर्य के श्रृंगार से सुसज्जित हो जाती है। ऐसा होने पर आत्मा में परमात्मा के व्याप्त होने का सत्य उजागर हो जाता है और इंसान के लिए आत्मस्मृति में बने रहते हुए सत्य धर्म के निष्काम रास्ते पर चलते हुए परोपकार कमाना सहज हो जाता है। तभी तो ऐसा इंसान मानसिक रूप से आत्मनिर्भर हो इस जगत में आत्मविश्वास के साथ निर्भयता पूर्वक निर्विकारिता से विचरते हुए भी जगत से आजाद बना रह पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एविद वह संतोषी व धीर यानी ओजस्वी व तेजस्वी इंसान सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी को अपना आदर्श मानते हुए वह सत्य धर्म के निष्काम रास्ते पर निशंग स्थिरता से बने रहने के साथ साथ
निर्विकारी जीवन जीना सुनिश्चित कर मृत लोक पर फतेह पा रोशन हो जाता है। आप सब भी आत्मविश्वास के साथ इस तरह जगत में निशंग विचरते हुए सदा निर्लिप्त अवस्था में सधे रह सको और अपने जीवन के यथार्थ लक्ष्य मोक्ष को सिद्ध कर सको। इस हेतु सतत आत्मनिरीक्षण करना व अब तक धारण की हुई विकार वृत्तियों का संहार करना अति आवश्यक समझो। जानो, ऐसा करने पर ही जीवन के विचार युक्त मार्ग पर सहजता से अवरुद्ध प्रशस्त हो पाओगे और अपने सच्चे घर परम धाम पहुंच विश्राम को पा जाओगे। इस संदर्भ में आपके जीवन का भी यही उत्तम परिणाम निकले, यानी आप आत्मिक ज्ञान की पढ़ाई को समयबद्ध युक्ति संगत तरीके से संपन्न कर आत्मपद की सार को पाओ। इस हेतु सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है, समभाव समदृष्टिदा स्कूल खुलिया जे, समभाव समदृष्टिदा स्कूल खुलिया जे शहर पर शहर और जगह जगह। इस स्कूल की पढ़ाई क्या है सजनों, सुनो। सज्जन शब्द चलाओ जितो मृत लोकनु, सज्जन शब्द चलाओ जितो मृत लोकनु। निश्चित रूप से इस पढ़ाई को 100% अमल में लाने हेतु सर्वप्रथम हमें समभाव समदृष्टि का कायदा जो महावीर जी ने बख्शा है उसको पूरे तरीके से व्यवहार में लाना है। अर्थात संकल्प स्वच्छ करना है, जीवा को स्वतंत्र करना है, निगाह को कंचन करना है। सब सज्जनों ने महापौह तक इस सबक को तरीके से पका लेना है। जो सज्जन महापौह तक ये कायदा पढ़ लेगा उस सज्जन को महाचैत्र तक इस कायदे को दोहराने का समय मिल जाएगा। अतः सब सज्जनों को यह समझ लेना है कि जो समय गुजर रहा है वह फिर हाथ नहीं आएगा, यानी जो बच्चा चैत्र तक कायदा ना पढ़ लेगा वह पास नहीं होगा। ऐसा ना हो, इस हेतु सब सज्जनों को यह याद रखना चाहिए और उनको इस महान युक्ति पर चलकर उनसे मेल खाना चाहिए। सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ से उद्धृत यह वाक्यांश स्पष्ट करते हैं कि निर्धारित पाठ्यक्रम के तहत हमने निश्चित समय में अपनी जिह्वा को स्वतंत्र, संकल्प को स्वच्छ व निगाह को कंचन कर एक निगाह एक दृष्टि हो जाना है। इस संदर्भ में हम सब ऐसा करने में कामयाब हो जाएं, इस हेतु आओ अब ध्यान पूर्वक समझते हैं कि सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुरूप सर्वप्रथम जिह्वा को स्वतंत्र करने से क्या तात्पर्य है। जानो, इस विषय में शास्त्र अत्यंत ही सरल शब्दों में कह रहा है।
अर्थात अपनी जिह्वा द्वारा हमने परस्पर गाली गलौज नहीं करना, यानी क्रोध में आकर किसी के प्रति रूखे, कर्कश या अश्लील और अपमानजनक दुर्वचनों यानी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि यह अशिष्टता और असभ्यता का प्रतीक है। इसी तरह हमने किसी की निंदा यानी उसके सच्चे या मिथ्या दोषों का दूसरे व्यक्ति के सामने कथन या प्रकटन या वर्णन या बुराई भी नहीं करनी, और ना ही किसी की चुगली करनी है, यानी किसी की अनुपस्थिति में उसे हानि पहुंचाने के लिए शिकायत नहीं करनी। इसके स्थान पर हमने सज्जन भाव अनुकूल आपस में जी जी का व्यवहार करते हुए सज्जन जी कहकर बुलाना है, क्योंकि शास्त्र कहता है, आओ जी बैठो जी खाओ जी वे सजनों, आओ जी बैठो जी खाओ जी वे सजनों, सजनों वे साडा सज्जन जी होवे बोल, जी दा होवे वर्त वर्ताओ, जी दा होवे वर्त वर्ताओ, अपनी जीवानु बुलाओ जी दा पहरेवा सजनों पाओ, जी दा पहरेवा सजनों पाओ। ऐसा करने से एक तो बैरूनी वृत्ति के तहत हमारी जिह्वा स्वतंत्र हो जाएगी, दूसरा हमारे बच्चों के संस्कार भी अच्छे हो जाएंगे और वे भी इसी तरह से बोलेंगे। इसके आगे अंदरूनी वृत्ति के तहत शारीरिक स्वभावों की सफाई हमने किस प्रकार करनी है, उसकी युक्ति बताते हुए शास्त्र कहता है, सजनों सुनो, जिन सजनों की जिह्वा स्वतंत्र हो गई है वह संकल्प को स्वच्छ करें। संकल्प को पकड़ना है और उसको सज्जन और संगी बनाना है, क्योंकि हमारा और कोई भी कुसंगी नहीं है, संकल्प ही हमारा कुसंग है। अतः संकल्प कुसंगी को संगी बनावो, संतोष, धैर्य और सच्चाई धर्म के सवाल हल करके फतेह पाओ। सजनों सुनो, फिर सम का कोई सवाल नहीं, यह है 2 साल पढ़ाई। ऐसा करने से नौजवान युवावस्था आ जाती है, उच्च बुद्धि, उच्च ख्याल, भक्ति प्रबल व शक्ति ताकतवर हो जाती है। इस महत्ता के दृष्टिगत अपने संकल्प यानी अपने मन में उत्पन्न होने वाली कार्य विशेष करने की इच्छा यानी विचार या दृढ़ निश्चय या उद्देश्य को विकारों के कुसंग से विमुक्त कर पहले तो स्वच्छ यानी निष्कपट या निश्चल बनाओ, और फिर उसको पकड़कर यानी अधिकार में करके सज्जन और संगी बनाओ, और फिर हंसते मुस्कुराते हुए गाओ, बल्ले 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 ओ बल्ले, मेरा मित्र है जिथे ओ किथे, सानू लबना पैना नहींओ, हर अंदर ओ है अस्थिते, सानू लबना पैना नहींओ, हर अंदर ओ है अस्थिते। जानो, इस युक्ति को अमल में लाने से हमारा मन सज्जनता यानी आत्मीयता के भाव से युक्त हो जाएगा। फिर इस तरह जब हमारा संकल्प पूर्ण रूप से सज्जन हो गया, फिर घर भी सज्जन, परिवार भी सज्जन और कुल संसार भी सज्जन हो जाएगा। फिर हमारा झुकना बंद हो जाएगा। झुकने का अर्थ है रोना। इस विवेचना से स्पष्ट होता है कि संकल्प झुकता है और इंसान रोता है। अतः यदि संकल्प को ठीक कर लो यानी ख्याल महाराज जी के साथ जुड़ जाए तो रोना मिट जाएगा।
हम ऐसा करने में कामयाब हों, इस हेतु सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है, संकल्प प्रभु की तरफ हो, जिस तरफ संकल्प उसी तरफ दृष्टि, एक दृष्टि वो एक दर्शन, एक दृष्टि वो एक दर्शन। इसी तथ्य के दृष्टिगत सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ सज्जन क्या है, इस विषय में अभिव्यक्त करता है। जो मन मंदिर सो ही महाराज का रूप सारे जग अंदर। जनचर बनचर जड़ चेतन एक ही रूप। इस तरह संकल्प सज्जन हो जाने से दृष्टि अपने आप ठीक हो जाती है और हमारा संतोष का सवाल हल हो जाता है। अतः संकल्प को सज्जन बनाओ और संतोष पर फतेह पाओ। जैसा कि कहा भी गया है, शारीरिक स्वभावानु जे जितना चाहो, शारीरिक स्वभावानु जे जितना चाहो, कुसंगी संकल्प नु सज्जन बनाओ, फिर झुकना तोड़ा हटी गया, संतोष वालों जित पाओ, संतोष वालों जित पाओ। ए विद, जब हमने संकल्प को पकड़ लिया और संतोष पर फतेह पा ली, तो फिर धैर्य का सवाल हल करने के लिए शास्त्र कहता है कि उसके साथ साथ अपनी सूरत को देखना है। यहां सूरत क्या है, यह बताते हुए सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है कि सूरत है अंदर का ख्याल, अपना प्रतिबिंब। यह सूरत स्त्री भाव में नजर आवेगी। सूरत महाराज जी को कई तरीकों से रिझाती है। यहां प्रश्न उठता है कि सूरत को कैसे देखना है, तो जानो इस विषय में शास्त्र कहता है कि पहले हम महाराज जी अथवा परमेश्वर को देखने की कोशिश करें। जब हमने उनको देख लिया तो फिर देखें कि वह कौन है जो महाराज जी अथवा परमेश्वर को देख रहा है, क्योंकि बाहर का शरीर तो सुन्न होता है, अर्थात वहां शरीर का कोई सवाल नहीं। इस तरह हमें अपनी सूरत नजर आवेगी। जब इतना कर लिया तो फिर हम देखें कि महाराज जी का श्रृंगार कैसे है। इस तरह आत्म सुधार की इस प्रक्रिया में जैसे जैसे अपने स्वभावों को पकड़ते जाओगे, वैसे वैसे सूरत कंचन होती जाएगी। इस तरह हमारा घाटा पूरा हो जाएगा और हमारी सूरत दिन प्रतिदिन चमकती जाएगी। ज्ञात हो, जैसे जैसे हमारी सूरत चमकती गई तो हमने धैर्य का श्रृंगार पहन लिया। यह है हमारा दूसरा सवाल जो कि हल हो गया। इस महत्ता के दृष्टिगत ही सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, स्वभावा वलों जित पालवो सजनो, स्वभावा वलों जित पालवो, फिर धैर्यदा पालिया सिंगार। फिर धैर्यदा पालिया सिंगार, सूरत हो गई कंचन। फिर सूरत महाराज जी दे संग ओ जाके, टापू टापू में जाके ओ चमक दिखावे। शब्द इस तरीके नाल चलिया, फिर सज्जन धैर्य वालों फतेह पा गया। फिर सज्जन धैर्य वालों फतेह पा गया। तदुपरांत शास्त्र कहता है कि हमारा तीसरा और चौथा सवाल सच्चाई और धर्म का है। हमारा बोलचाल सत्य हो, यानी सत जबान हो, क्योंकि सत्य जानना है। सच ही हृदय और सच ही वर्ताव हो। इस तरह हमने अपने शरीर को सचखंड बनाना है। यह सच्चाई से इस कदर भर जावे कि इसकी सुगंधी देवलोक की सुगंधी को भी मात कर देवे। ऐसा करने से, यानी सत्य को धारण कर लेने से, सच्चाई का सवाल हल हो जाएगा। जैसा कि कहा भी गया है, फिर सच होवे जबान, सच होवे हृदय, सच होवे वर्ताव। फिर शरीर रूपी मकान नु सचखंड बनाओ।
फिर फैले सुगंधी ओ सजनों ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਵਲੋਕ ਨੂੰ ਹਰਸ਼ਾਓ, ਦੇਵਲੋਕ ਨੂੰ ਹਰਸ਼ਾ ਲਵੋ ਸਜਣੋ, ਦੇਵਲੋਕ ਨੂੰ ਹਰਸ਼ਾਓ। ਫਿਰ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਪਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੱਜਣ सच्चाई वालों फतेह पा गया। संतोष, धैर्य, सच्चाई का सवाल हल करने के पश्चात धर्म का सवाल हल करने के विषय में शास्त्र कहता है कि सत्य को धारण करते हुए धर्म के रास्ते पर हम सीधे विचरते जावें, अर्थात महाराज के नैनों के साथ नैन मिलाकर जो मन मंदिर सोई जग अंदर मुकम्मल एहो दृष्टि दिखाएं। ऐसा करने से अर्थात जो प्रकाश महाराज जी का मन मंदिर में देखा है वही प्रकाश सारे जग अंदर देखते हुए हमारी निगाह अपने आप कंचन हो जाएगी, अर्थात एक निगाह एक दृष्टि हो जाएगी और धर्म का सवाल भी हल हो जाएगा। जैसा कि कहा भी गया है, धर्म नू जो जितना चाहो महाराज जी दे नैना नाल नैन मिला के, फिर जो मन मंदिर सोई जग अंदर मुकम्मल एहो दृष्टि सजनों दिखाओ, समदा कोई सवाल नहीं। फिर दिव्य दृष्टि दा सबक लैके अपना जीवन बनाओ, अपना जीवन बनाओ। स्पष्ट है, अगर हम एक निगाह एक दृष्टि पर फतेह पा गए तो सम का कोई सवाल नहीं रहेगा और हम दिव्य दृष्टि का सबक लेकर अपना जीवन बनाने में अथवा मृत लोक पर फतेह पाने में कामयाब हो जाएंगे। यह है समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुरूप सज्जन भाव की पढ़ाई करने की महत्ता। इस महत्ता के दृष्टिगत सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है, फिर एकता पकड़ो मेरे सज्जनों, फिर एकता पकड़ो मेरे सजनों, एकता दा करो वर्ताओ। फिर जेड़ा प्रकाश देखो मन मंदिर, ओही प्रकाश देखो जग अंदर। फिर दिव्य दृष्टि दा सबक मिल जाएगा, फिर समदा कोई सवाल नहीं। फिर जो मन मंदिर प्रकाश ओही असलियत ब्रह्म स्वरूप मेरा अपना आप। शास्त्र कहता है कि युक्ति अनुसार इस एक शब्द पर फिर 5 साल गुणना है। इस पर परिपक्व होने पर आपकी दिव्य दृष्टि होगी और आप तीनों कालों की पहचान कर सकोगे। कहने का आशय यह है कि त्रिकालदर्शी हो जाओगे, फिर रोशन नाम कहाओगे। आप सब समभाव समदृष्टि की युक्ति का अनुशीलन करते हुए वह सज्जन भाव को वर्त वर्ताव में लाते हुए जीवन के इस महान मकसद को पाने में कामयाब हों, यही हमारी शुभकामना है। नमस्कार, जय सीताराम जी।